हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया। तो चलिए समझते हैं प्रोटोथीरिया क्या है। ठीक है, तो ये क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है। ये डिवाइड किया गया है दो सब क्लास में, पहला है प्रोटो और दूसरा है थीरिया। प्रोटोथीरिया मतलब प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल, ठीक है, जो एक सिंगल ऑर्डर जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं मोनोट्रेमाटा या फिर ऑर्निथोडिफेलिया से ये बिलोंग करता है, सॉरी ऑर्निथोडेल्फिया। तो ये ले करता है एग को इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, वो बर्थ नहीं देता है बच्चे को, वो सिर्फ एग को ले करता है। वो बाकी और भी अलग मैमल से थोड़ा सा अलग होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोटोथीरिया का? पहला तो है एग ले करता है, ठीक है। दूसरा है डक बिल्ड स्नाउट प्रेजेंट होता है। बहुत सारे जो प्रोटोथेरियंस हैं उसमें डिस्टिंक्टिव डक बिल्ड स्नाउट प्रेजेंट होगा। उसके बाद वेनोमस पर प्रेजेंट होता है। मेल जो प्लाइटिपस है उनके पास वेनोमस पर प्रेजेंट होता है। अब उसके हिंड लेग में वेब्ड फिट प्रेजेंट होता है प्लाइटिपस के जैसा, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में है, तस्मानिया में है, न्यूगोनिया में है और सन्ड्री नेबरिंग आइलैंड्स में है। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बर्रोविंग होता है, ओविपेरस होता है। एक्सटर्नल फीचर की बात करें स्मॉल बॉडी होगा, हेयर से कवर्ड होगा, स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा और मेमोरी ग्लैंड में निपल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एपिडर्मल हॉर्नी हेयर प्रेजेंट होता है, स्पाइन प्रेजेंट होता है, बिग्स एंड क्लॉज प्रेजेंट होगा। बॉडी कैविटी तो इंटीरियर जो थोरेसिक है और पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो स्कल डाइकोंडाइलिक होगा, लैक्रिमल प्रेजेंट होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो टीथ डेवलप होता है सिर्फ एम्ब्रियोज में और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है वो बिग में रिप्लेस हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पल्मोनरी है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्ट 4 चैम्बर का होता है। वेंट्रल एब्डोमिनल वेन और मेजेंट्री आरबीसी स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक होगा, यूरेटर ओपन होगा यूरिनोजेनिटल साइनस में। नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्मॉल होगा, सिंपल होगा और विदाउट कोई कॉर्पस कैलोसम के। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल में प्रेजेंट होगा, पेनिस जो है रेक्टाइल होगा, फीमेल में ओवरी रिड्यूस होगा और ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली क्लोएका में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट वो फीमेल ओविपेरस का डेवलपमेंट होता है। एफिनिटीज़ की बात करें तो रेप्टिलियन एफिनिटी तो इसमें क्लोएका प्रेजेंट है, ठीक है। थोरेसिक रिब प्रेजेंट है, सिंगल हेडेड है, टेस्टिस एब्डोमिनल है, फीमेल जो है वो ओविपेरस है। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है और एग लार्ज होगा, क्लॉडिक होगा, लेदरी शेल होगा। तो ये बताता है कि रेप्टिलियन से एफिनिटीज़ का कैसा मैच करता है। एवियन एफिनिटी तो टीथ एब्सेंट होगा, फिट जो है वेब्ड होगा, टार्सल रीजन में बियर्स पर प्रेजेंट होगा, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा और शेप होगा बिग का प्लेटिपस से जो बर्ड की तरह दिखेगा। मैमेलियन एफिनिटी में स्कल डाइकोंडालिक होगा, स्टर्नम सेगमेंटेड होगा, हार्ट 4 चैम्बर का होगा, आरबीसी स्मॉल होगा। कंक्लूजन से ये पता चलता है कि जो रेप्टिलियन और मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है ये बताता है कि इंटरमीडिएट स्टेज है किसके बीच में, रेप्टिलियन और मैमेलियन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप चाहे तो इंक्लूड करें, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप और भी अच्छा डायग्राम निकाल सकते हो। जैसे पॉइजन एपरेटस है प्लेटिपस में, क्लोइकल रीजन मेल में प्रेजेंट है, फीमेल प्लेटिपस का एग्जाम्पल डायग्राम है। मेटाथीरिया की बात करें तो ये ऑर्डर मार्सुपियल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये थीरिया इंक्लूड करता है दो इंफ्रा क्लासेस जिसको हम लोग मेटाथीरिया कहेंगे या यूथीरिया कहेंगे। और इसमें क्या होगा, वहाँ पे तो एग ले हो रहा था पर यहाँ पे एग ले नहीं होगा, यहाँ पे बर्थ होगा किसका, अंडर डेवलप यंग का, जो कि बाहर आने के बाद उसका डेवलपमेंट भी पूरा कंप्लीट होगा पाउच में, वो भी मदर के पाउच में। तो इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है, मार्सुपेलिया ये कंगारू के ऑर्गेनिज्म के टाइप का होगा, ठीक है। कंगारू ही समझिए आप एक तरह से। कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो पाउच प्रेजेंट होगा, ठीक है, बेली में। उसके बाद शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड होगा। अंडर डेवलप्ड यंग वन पहले अंडर डेवलप्ड यंग वंस का जन्म होगा, उसके बाद वो पाउच में धीरे धीरे उसका फुल डेवलपमेंट होगा। मार्सुपियम पाउच होने के कारण इसको मार्सुपियम भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में प्रेजेंट होगा। हैबिट एंड हैबिटाट टेरेस्ट्रियल बोरोइंग हो सकता है, हर्बीवोरर, कार्निवोर, विविपेरस। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो बॉडी फरी होगा,
आप जस्ट इमेजिन करिए कंगारू को, और उसी के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लिखना है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एपिडर्मल हॉर्नी हेयर प्रेजेंट होंगे। बॉडी कैविटी टिपिकल एक मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होगा। इंडोस्केलेटन जो कि स्कल डाइकोंडाइलिक होगा। वर्टिब्रे होगा जिसमें एपीफाइसिस प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मोनोफायोडेंट होगा। एनस और यूरिनो जेनाइटल अपैरेटस ओपन करेगा। रेस्पिरेटरी जो सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी टिपिकल मैमेलियन की तरह होगा। नर्वस सिस्टम ब्रेन में प्रेजेंट होगा जो कि रिलेटिवली स्मॉल होगा। कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में पेनिस होगा जो कि वेल डेवलप्ड होगा। फीमेल में 2 ओविडक्ट होगा और क्लैटोरिस भी डबल होगा। डेवलपमेंट तो फीमेल विविपेरस में डेवलप करेगा। गेस्टेशन पीरियड 2 वीक होगा। ओपोसम के लिए 3 वीक होगा, कंगारू के लिए, ठीक है। अब एफिनिटी विथ प्रोटोथीरिया की बात करें तो प्रोटोथीरिया की तरह इसमें भी क्लोएका प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्लेविक्स एपिप्यूबिक बोन और टिम्पेनिक बोन प्रेजेंट होगा। टिम्पेनिक ब्यूला प्रेजेंट होगा। ट्रू एलोन्टिक प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा। ब्रेन और रिलेटिवली सिंपल होगा। लार्ज ऑल्फैक्टरी लॉब प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल में आ जाएंगे कंगारू, कोआला, ओपेसम, वोम्बट, ठीक है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट लीनियर्स में कहा जाता है कि ये कॉमन एंसेस्टर इसके थे, ठीक है, मेटाथीरिया और इसके। उसके बाद गोंडवाना रीजन में ये ज़्यादातर पाया जाता है। स्पेशल फीचर में ये है कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अंडर डेवलप्ड होता है। धीरे धीरे वो जा कर के डेवलप होगा मदर के पाउच में। इसका डाइट जो है वो हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर भी हो सकता है। तो ये था हमारा मेटाथीरिया एंड प्रोटोथीरिया, तो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।